नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वैन को पीछे से कार ने मारी टक्कर, कार जली, 4 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोग हुए घायल। अरावली बिहार थाना पुलिस पर अत्याचार करने का लगाया आरोप, श्री क्षत्रिय जनसंसद ने कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता की सुनी समस्याएं, भजनलाल सरकार पर कसा तंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेंटर का मसाला गिरा, मरीज और स्टाफ बाल बाल बचे। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर में मंगलवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता का व्रत कर पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता के मंदिर पहुंचकर चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की और मत्था टेक माता से परिवार की खुशहाली की कामना की। चौथ माता मंदिर पर कई महिला श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर माता रानी को पोशाक व श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई। व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना की गई। चौथ माता के व्रत पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाए गए तथा चौथ माता को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। यादव सभा शहर अलवर 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करेगी। कार्यक्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर, यादव धर्मशाला, पुलिस लाइन रोड, अलवर में होगा। दोपहर 3 बजे से भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकलेगी, जिसमें आकर्षक झांकियां, ध्वज, पुष्प वर्षा और भजन कीर्तन शामिल होंगे। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आयोजन में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम होंगे और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर क्या पूरा कार्यक्रम भूत है, क्या मुख्य अतिथि कौन रहेगा, क्या क्या पूरा कार्यक्रम होगा बता। हर वर्ष की बात ही लगातार हम जो शोभा यात्रा और कलश यात्रा कर रहे हैं, इसमें भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि जी रहेंगे और पहली बार संजय शर्मा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बालकनाथ जी, रामेश जी और ललित यादव जी, मनीष यादव जी, ये सब लोग, डॉक्टर कर्ण सिंह जी इसमें शिरकत करेंगे। ये यहाँ हमारे राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होके पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ अशोका टाकीज, त्रिपोलिया, होप सर्कस और घंटाघर, मन्नी कबड होते हुए वापस आएगी और 10 स्थानों पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। महिलाओं की कलश यात्रा इसमें साथ रहेगी। इसमें करीब 20 और 21 झांकियां रहेंगी और 300 के करीब महिलाओं की कलश यात्रा रहेगी। मास्टर सतपाल यादव, अध्यक्ष यादव सभा शहर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उपखंड तिजारा में उपखंड अधिकारी तिजारा की अध्यक्षता में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्काउट गाइड सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने बताया कि तिरंगा रैली के महत्व को लेकर बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारों के साथ नगर में जन जागरण किया। हमारे गौरव, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल होती है। कार्यक्रम का संचालन स्काउट मास्टर एवं शिक्षकों द्वारा किया गया और अंत में राष्ट्रगान के साथ रैली का समापन हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार को अलवर पहुंचे और अपने कार्यालय पर जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से तुरंत वार्ता की। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के सामने तथ्य आने के बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर ही फैसला लेने की बात कही। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। देखिए, अमेरिका हमसे आबादी में 5 गुना छोटा है। हम लगभग 150 करोड़ पे हैं, वो 30 करोड़ पे हैं। और उनका जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमसे 3 गुना बड़ा है। और वहां का अगर मौसम की, पर्यावरण की बात करें तो उससे भी उनको काफी मदद मिलती है। हमारे यहाँ पे कई परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ सूखा भी पड़ता है, हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है, हमारे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो सर्दी भी कई जगह बहुत ज्यादा होती है। कई प्रकार का एनवायरनमेंट है, उसको हम देखते हुए हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कहीं कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो अमेरिका जिस प्रकार से विकसित देश है और सब लोग कानून को फॉलो करते हैं, अभी एजुकेशन के भी वहां में हमारे यहाँ में काफी अंतर है।
तो अभी समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूं हिंदुस्तान के पास मानव संसाधन है, हमारे पास हो सकती है जो अमेरिका के पास आज नहीं है। वो हर चीज पे मानव संसाधन के मामले में दूसरों के ऊपर निर्भर है। हमारे पास मानव संसाधन है, अगर सभी लोगों को स्किल कर दिया जाए तो मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था हम होंगे। तो उसको देखते हुए अभी थोड़ा शिक्षा के अंदर और बाद में जो जागरूकता का जो अभियान है वो चलेगा समय पे। तो मैं समझता हूं अमेरिका तो हमारे सामने कुछ नहीं रहेगा। राजनीति और कानून व्यवस्था में दोनों में अगर अंतर देखा जाए भारत में, देखिए निश्चित तौर पर वहां एक तो सिफारिश का कोई कॉलम नहीं है, मेरे को तो लगा नहीं कहीं सिफारिश का कोई काम है। अगर किसी की कोई मदद करता है तो वो रूटीन में ही आप रिक्वेस्ट करो तो उसके समझ में आ जाती है तो कर देगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। वो नियमों का फॉलो ही करेगा। नियम जो बने हुए हैं उनकी पालना कराना मुख्य उद्देश्य है। वहां लोग नियम तोड़ते नहीं है, उनको और मजबूत करने में सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ अभी परिपाटी ये चल रही है, हम कोशिश करते हैं कैसे नियम तोड़े। अहम सवाल एसआई भर्ती जो पेपर लीक वाला मामला था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डीएसओ गिरफ्तार किया गया। क्या मानते हो कि कांग्रेस की इसमें सहभागिता रही थी एसआई भर्ती पेपर लीक? वो सारा पता चल जाएगा ना पेपर कहां से आया है। अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो क्या आपके नजरिए से इस भर्ती को रद्द करना चाहिए? देखिए पेपर लीक की जो बात है वो तो पहले ही आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है, पर सरकार कहां मान रही है। सरकार कह रही है कुछ लोगों के पास ही पेपर आया है और इस भर्ती को निरस्त नहीं करना चाह रही है। तो उन्होंने तो कह दिया जाके कोर्ट में। तो जो से लेके दूध वाले तक का, हाँ तो वो सारी चीजें आज कोर्ट के सामने आ गई है। तो ये तो सरकार को निर्णय करना है। कोर्ट के अंदर तो अल्पनामा कुछ देते हैं, एसओजी की रिपोर्ट कुछ कहती है, पुलिस की रिपोर्ट कुछ कहती है, इनके कैबिनेट की सब कमेटी कुछ कहती है। सबके जो है बयान अलग अलग हैं। आपके विचार क्या कहते हैं कि क्या इस भर्ती को रद्द करना चाहिए? पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में अंबेडकर सर्किल के पास मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुलिस कांस्टेबल के बेटे और उसके चचेरे भाई पर 2-3 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नौगांवा थाने में कार्यरत कांस्टेबल जफार का बेटा रेहान अंबेडकर नगर स्थित आदित्य कोचिंग से अपने चचेरे छोटे भाई के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। करीब दोपहर 12 बजे पीछे गली से निकलते समय 2-3 युवक बाइक पर आए और उनकी बाइक को सामने लगाकर रोक लिया। युवकों ने पहले दोनों को गिराया, फिर रेहान पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। छोटे भाई ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने रेहान पर 15 से 20 लाठियां बरसाई, जमीन पर पटककर लात घूंसे मारे और बाल पकड़कर खींचा। ये पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपित लगातार रेहान पर हमला कर रहे हैं। गंभीर रूप से घायल रेहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। हम जा रहे थे स्कूल से, वो आए सामने से, उनके पास में लड़ते थे, बाइक में आपस में टक्कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने मार पीट के जो छोटा वाला भाई था उसके दी थी उन्हें ज्यादा। किससे मारा था? डंडे थे उनके पास में, लाठी और बेल्ट? हाँ बेल्ट थी उनके पास। कितने जने थे? 3-4 जने थे। 2 तो पीट रहे थे और बाकी वो बाइक पे थे, दूर खड़े थे? हाँ दूर। अच्छा, तो ये क्या कोई दुश्मनी है जैसे? नहीं, हम उनको जानते ही नहीं। कितने बजे की मामला है ये 12:15-16 की बात है। अच्छा, ये भाई है जिसके लगे, इसका क्या नाम है? रेहान। कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है आप? मैं 11वीं में पढ़ता हूँ, वो 12वीं। वो 12वीं में। कौन सा गाँव है? चांदो की रहने वाला। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पिकअप लेकर पहुंचे गौ तस्कर गौवंश को भरने का प्रयास कर रहे थे। सूचना मिलते ही गौरक्षकों की टीम मौके पर पहुंची तो गौ तस्कर गायों को छोड़कर भाग गए। इस दौरान एक गौ तस्कर को पकड़ लिया गया और उसके चंगुल से गौवंश को मुक्त कराया गया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिकअप के जरिए गौवंश की तस्करी करने की योजना बना रहे थे। गौरक्षकों की सतर्कता से यह तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। करीब 1:04 की सूचना थी। एक महिला ने वहां से हमें सूचना दी वैशाली नगर से कि भैया यहाँ से कुछ गौवंशों को उठाया जा रहा है और आप या तो पुलिस को सूचना कर दो या फिर जैसे भी होता है इस प्रक्रिया को रोकें। जैसे ही हमने पहले तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस को और हम दोनों लगभग सेम टाइम पर वहां पहुंच गए और हमको देख के जैसे ही गौ तस्कर भागने लगे तो देखा उनमें से जो एक नंदी महाराज को वो गाड़ी में चढ़ा रहे थे, तो उसको चढ़ाते वक्त नंदी महाराज को लेके स्वयं खुद एक गौ तस्कर नीचे गिर गया और गाड़ी को लेके 4 बंदे वहां से फरार हो गए। मौके वारदात पर एक तस्कर पकड़ लिया गया, जिससे पूछताछ अभी वैशाली नगर थाना कंटिन्यू कर रहा है। हमें सूर्यनगर वैशाली नगर जो रीजन लाइब्रेरी कोचिंग है, यहाँ से सूचना मिलती है कि कुछ गौ तस्कर पिकअप गाड़ी से आए हैं और गाय को भर रहे हैं। तो हम जैसे ही सूचना मिलती है हम वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग गाय को भरने में लगे हुए थे और हम चुप अपने गाड़ी से उनके पीछे जाते हैं तो घबरा के इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से एक गौ तस्कर गाय समेत ही नीचे गिर जाता है और वो गाड़ी वहां से भाग जाती है। गौ तस्करों की पिकअप उस में से बंदे को छोड़ के। हाँ जी, और जो गौ तस्कर गिरता है हम उसको वहां पे पकड़ लेते हैं। पुलिस को इसके बाद फिर पुलिस को हम सुपुर्द करते हैं उसको और आगे की कार्रवाई फिर पुलिस कर रही है। तो कितने गौवंश उनकी गाड़ी में थे या ले जा नहीं पाए? वो उसमें से तो एक भी गौवंश नहीं ले जा पाए। जो गौवंश उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की थी वो उनके साथ ही गिर गया था। गोविंदगढ़ थाना पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 195 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया है, जिसे झारखंड से 2 लाख रुपए में खरीदकर यहां सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस ने एक ट्रेलर को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पन्ने सिंह मीणा थानाधिकारी गोविंदगढ़ ने बताया कि नसवारी चौकी पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान गोविंदगढ़ कस्बे की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर को चेक किया गया। उसमें सामान के नीचे छुपाकर अफीम डोडा रखा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह झारखंड से 2 लाख रुपए में डोडा अफीम खरीद कर लेकर आया था। तस्कर रात को ही गाड़ी के ललावंडी पहुंचने के साथ ही पुलिस ने आरोपी को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि मामले का अनुसंधान लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी कर रहे हैं।
गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने के लिए आए हुए मरीज उस समय बाल बाल बच गए जहां मरीजों के सैंपल लिए जा रहे थे, तभी लेंटर की छत से मलबा नीचे गिर गया। मलबा गिरते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टाफ और मरीज भागकर बाहर आ गए। घटना की जानकारी तत्काल सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिवकांत शर्मा को दी गई। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ के भवन के क्षतिग्रस्त होने की खबर मीडिया में प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है और क्षतिग्रस्त भवन में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि अभी तक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। गनीमत तो ये रही कि मलबा गिरने से स्टाफ और मरीजों में कोई भी चोटिल नहीं हुआ। उस कमरे को बंद करवा दिया गया है और इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। एक्चुअली मुझे भी अभी संज्ञान में आया है, तो इसका छत का जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा डैमेज था, नीचे गिर गया है। कर्मचारियों को किसी को जनहानि नहीं हो जाए इसलिए आगे इसको खाली करवा दिया गया है और अल्टरनेटिव जो भी व्यवस्था बनी है वो कराने के लिए कहा गया है और उच्च अधिकारी को मैं इसके लिए सूचित कर रहा हूँ। नहीं सर, सरकार ने बोला है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ बैठा ना जाए, लेकिन पूरा ही है तो क्षतिग्रस्त और इलाज भी इसी में हो रहा है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लेटर लिख दिया गया है, NRHM के एक्सीन साहब को लिख दिया गया है और DCMO साहब CMO साहब को लिख दिया गया है। उसके लिए आगे कार्रवाई। आज सुबह जैसे ही स्टाफ ड्यूटी पे आया तो पेशेंट और स्टाफ जैसे ही बैठे थे तो ऊपर से अचानक ही पूरे छत का मलबा गिरा और थोड़ा सा ही वो रह गया कि नहीं तो कोई किसी भी स्टाफ के ऊपर या पेशेंट के ऊपर गिरता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी स्टाफ की जान भी जा सकती थी। कितना पर डे आप यहाँ पे जो सैंपल लेके जांच करते हैं? स्टाफ करीब हमारा 6 का स्टाफ है, जिसमें से अधिकतर स्टाफ उसी कलेक्शन रूम में रहता है। एक आधे सैंपल कितने लिए जाते हैं प्रतिदिन? सैंपल प्रतिदिन कम से कम भी 200 तो CBC हो जाती है और मतलब 500-600 का टेस्टिंग हो जाती है लगभग यहाँ पे। तो काफी भीड़ रहती है? काफी भीड़ रहती है, कम से कम 800-900 की OPD पर डे की है इस टाइम। इसकी सूचना किसी अधिकारी दी है? तो इसकी सूचना हम पहले भी दे चुके हैं, इंचार्ज महोदय को भी निवेदन कर चुके हैं कि सब इस जर्जर बिल्डिंग है, बरसात का मौसम है, छत भी किसी भी टाइम गिर सकती है। तो सरकार ने तो आदेश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों में नहीं बैठा जाए, पर यहाँ पे ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? तो बैठने के लिए हमारे पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। इंचार्ज को व्यवस्था के लिए कहा तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी जाहिर कर दी कि दूसरी कोई जगह नहीं है जहां आपको व्यवस्थित किया जाए। तो इस स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि उसमें बैठना। तो हम प्रशासन से और आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि इस व्यवस्था का या कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए ताकि समय रहते कोई भी स्टाफ के साथ या पेशेंट के साथ या आने वाले किसी भी उनके परिजन के साथ कोई अनुचित हादसा न हो जाए। गोविंदगढ़ स्थानीय कॉलेज में चल रहे रानी लक्ष्मीबाई महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण के आज 10वें दिन अलवर पुलिस लाइन से आई महिला ट्रेनर जयंती व उर्मिला ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम प्रभारी प्रोड्यूसर कविता मीना व प्रोड्यूसर मोनिका, कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार महोलिया ने बताया कि आज के समय में बालिकाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आज के आधुनिक युग में जब महिला घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है तो कुछ असामाजिक तत्व उनके मार्ग में समस्या पैदा करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि महिला घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, ऐसे में उन्हें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुपालन में हमारे महाविद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा की नई नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं और छात्राएं भी बड़ी उमंग के साथ इन्हें सीख भी रही हैं। इसके लिए महिला ट्रेनरों के द्वारा छात्राओं को तन और मन दोनों से मजबूत होने तथा आत्मविश्वास के साथ समस्या का सामना करने के लिए समझाया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th
में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने को लेकर मंगलवार सुबह 10 बजे रामगढ़ कस्बे में गुलाब वाटिका से एक तिरंगा रैली निकाली गई। विधायक सुखवंत सिंह व भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी भी हाथों में तिरंगा लेकर रैली के आगे आगे और पीछे कस्बा व आसपास के देश प्रेमी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। रैली गुलाब वाटिका से शुरू होकर सब्जी मंडी से मुख्य बाजार होते हुए तहसील रंगमंच पर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान डीजे पर देशभक्ति गीत गूंजते रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया और लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के पुस्तकालय को लेकर मंगलवार को माहौल गर्मा गया। छात्र संगठन NSUI की मांग पर पुस्तकालय का ताला तोड़ने की कार्रवाई की गई, लेकिन प्राचार्य ने केवल मुख्य द्वार का ताला खुलवाकर ही मामला समाप्त करने का दिखावा कर छात्रों का रोष समाप्त करने का प्रयास किया। वास्तव में पुस्तकालय का आंतरिक हिस्सा और पुस्तकों को पहुंचने के अन्य द्वार भी बंद है। NSUI के प्रदेश संयुक्त सचिव विनोद जाटव का आरोप है कि ये छात्रों के साथ सीधा विश्वासघात है। पुस्तकालय अभी भी अंदर से बंद है। पुस्तकालय से नो ड्यूज की सुविधा भी शुरू नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों को TC, CC लेने के लिए अभी भी शपथ पत्र देना पड़ रहा है। रामगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप के सामने स्थित PNB बैंक के ATM पर ठग द्वारा एक युवक के साथ ATM बदल धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। रविवार को हुई घटना में पीड़ित आशिफ ने सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि रघुनाथगढ़ निवासी आशिफ अपने भतीजे को सहसपुर के पास में दिखाने जा रहा था। रास्ते में वह कस्बे को पेट्रोल पंप के समीप स्थित PNB ATM में रुपए निकालने गया। वहां एक अज्ञात युवक पहले से मौजूद था। आशिफ ने जैसे ही 2000 रुपए निकाले, उस युवक ने उसे बहका कर उसका ATM अपने हाथ में लेकर युवक ने आशिफ को बताया कि उसका ATM कार्ड नकली है और आशिफ का कार्ड हाथ में लेकर चालाकी से बदल लिया। आशिफ को इस बदलाव का पता भी नहीं चला। जब वह बगर तिराहे पर पहुंचा तभी उसके भाई इरफान का फोन आया। इरफान ने पूछा कि क्या उसने 23,000 रुपए निकाले हैं। आशिफ ने बताया उसने तो सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाले थे। इसके बाद उसे धोखाधड़ी का पता चला। खेड़ली कस्बे में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। सर्वप्रथम गांधी पार्क में संजय गीजगढ़िया भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा रैली को प्रारंभ किया।
तिरंगा रैली में भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं स्कूली बच्चों ने शिरकत की। एक साथ इतनी भारी संख्या में तिरंगा रैली और देशभक्ति की धुन पर चल रहे स्कूली बच्चों के जय घोष से पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 120-500 के समीप पुलिस वैन में पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद धमाके के साथ वैन में टक्कर मारने वाली कार में आग लग गई। भीषण टक्कर में 4 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। टक्कर मारने वाली गाड़ी मौके पर जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर दमकल सहित अन्य साधनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से पिनान के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अलवर रेफर कर दिया गया। ये दोनों वाहन दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे। पुलिसकर्मी मुलजिम लेकर जा रहे थे। संस्था श्री क्षत्रिय जन संसद ने अरावली बिहार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने शिकायत में कहा कि सब इंस्पेक्टर हरिमन मीणा द्वारा सैन्य मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ अनैतिक एवं विधि विरुद्ध कार्य किया गया है, जिसमें उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास भी शामिल है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पुलिस कार्रवाई को अत्याचार करार देते हुए संबंधित अधिकारी को तत्काल पद से हटाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है, यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो शहरवासी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करेंगे। श्री क्षत्रिय जन संसद ने इसे समाज की एकजुटता और न्याय के लिए जरूरी कदम बताया है। ये एक्चुअली क्या है कि मामला का वो मिस कर दिया बिल्कुल ही। एक महिला 85 साल की उम्र है और उसके किसी एक बच्चे को सही है या गलत है, किस मामले में फंसाया हुआ है, उसको अरेस्ट करने के लिए जब जाते हैं, ये अधिकार नहीं दिया पुलिस ने किसी ने भी, वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करे, गलत बोले उनको, ये अधिकार नहीं है। और शायद उस केस में बाकी भाइयों को फंसा दिया गया है। घर में घुस के गए किया है सारा कर्तव्य। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक तो जो अधिकारी है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, उसको बदला जाए और नया अधिकारी लगाया जाए। वो अपनी निष्पक्ष जांच करे, महिलाओं को किसी भी कीमत पे इस केस में ना रखा जाए और जो निरपराध भाइयों को फंसाया है उनको भी इससे केस से निकाला जाए। आज जो समाज में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं पुलिस के द्वारा, तो एक्चुअली पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, हमें न्याय मिले और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, जिससे आम आदमी प्रताड़ित हो। अगर आम आदमी प्रताड़ित हो रहेगा, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तभी मिल सकता है जब सही अधिकारी आए, ऊपर भी सुने, नेता भी सुने। नेताओं को हम इसलिए चुन करके भेजे हैं कि वो लोग सिर्फ रोड, नालियां ये बनवाने के लिए नहीं भेजे। हम बोले कि आम जन में उनका एक विश्वास हो और उनको न्याय भी मिले। और न्याय वो मिला, आज मान लो एक 85 साल की महिला है, वो किसी भी समाज की है, वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों को कितनी सुविधा और सम्मान दिया जाता है, क्या वो सारा सम्मान खत्म हो गया? महिला पुलिस उनके साथ कोई नहीं है, अंदर घुस रहे हैं। राजपूतों में भी आज एक संस्कार सभ्यता है, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। वो लोग कैसे चलेंगे? क्या उनको पावर्स दी? अरेस्ट वारंट थे उनके पास में? क्या था उनके पास? आम आदमी ये चाहता है कि न्याय मिले। सवाल जाति का नहीं है, सवाल इस बात का है, आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। अगर किसी एक ने अपराध किया है, आप उसको पकड़ो, तरीके से पकड़ो, बाकी को प्रताड़ित ना करें। और खास करके महिलाओं को, और महिलाओं को अगर जाना है तो महिला कांस्टेबल या महिला जो ऑथराइज है उसको लेकर के जाओ। ये क्या हो रहा है? हमारे यहाँ कलेक्टर महिला है, तहसीलदार महिला है, एडीएम महिला है, और महिलाओं के अलवर में होते हुए और महिलाओं के साथ अत्याचार है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम ये चाहते हैं इसका न्याय हो। अभी 2-3 दिनों पहले एक मामला आया था कि घर में घुसकर कुछ पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, जिसमें एक 85 साल की महिला, जिसको जबरदस्ती धक्का दिया गया है, और जो महिलाएं नारी थी उनके साथ इतना गंदा शब्द यूज किया गया है कि उनको बोला कि इनसे पूछ कर आएंगे। और जब कुछ लोगों ने, उनके घर परिवार वालों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक करके, और जो आड़ोस पड़ोस ने भी विरोध किया उनको थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई है। आज पूरा सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और इसलिए कि जो अपना जांच अधिकारी है इसको बदला ही नहीं जाए, बल्कि इसको पहले तो बर्खास्त किया जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था नील साहनी का, उसने भी पुलिस के जो अत्याचार हुए थे, जो टॉर्चर हुआ था, उससे तंग आकर के उसने आत्महत्या कर ली थी। कल हम लोग, कुछ लोग उससे मिलने गए थे, जो अभी लौकुश सिंह है, जिसको 4-5 जगह थाने में अलग अलग ले जाकर, स्टोर रूम में किसी दूसरी जगह ले जाकर उसको मारा। उसने भी यही धमकी दी, अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं निश्चित रूप से मैं सुसाइड कर लूंगा। पूरा सर्व समाज इकट्ठा हुआ है कि क्या, यही पूछने के लिए कि क्या पूरी पुलिस को, पूरी प्रशासन को पूरी ताकत दे दी क्या? क्या आज यही राष्ट्रपति है क्या जो पूरे फैसले ले रहे हैं? क्या यही मजिस्ट्रेट है क्या? हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई भविष्य में दोबारा घटना ना हो। और अगर अब हमको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो अभी हम 3 नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के पास जा रहे हैं
और इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ विधानसभा में उठाने के लिए आग्रह करेंगे उनसे। और उसके बाद इस पूरे समाज ने भंवर साहब के खिलाफ जाकर के संजय शर्मा जी को वोट दिए हैं और ठोक बजाकर उन्होंने वोट दिए हैं। और अगर इस समय काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ये राजपूत समाज लाखों की संख्या में रहता है यहाँ पे। हमने मार खाने के लिए, पिटने के लिए हमारे समाज ने उसको संजय शर्मा जी को वोट नहीं दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया। पिछली बार बनवारी लाल सिंघल को भी राजपूत समाज ने ठोक बजाकर वोट दिए थे। किस लिए दिए थे? आप समाज के खिलाफ जाकर वोट दे रहे थे, मतलब भंवर साहब को दिए नहीं आपने? हमने ये एक व्यवस्था की थी कि कम से कम चलो भंवर साहब जिले में काम करेंगे, यहाँ से हम इनको शहर में जिता देंगे। बीजेपी का राज था। अब क्या बीजेपी ये आकर के यही अत्याचार करेगी, पूरे राजपूत समाज को टारगेट करेगी इनके शासन प्रशासन के द्वारा? वोट ले लिया और काम नहीं कर। बिल्कुल। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिनाल ने पत्र शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम हर घर तिरंगा के द्वितीय चरण में विद्यालय परिक्षेत्र में समुदाय को भी जागरूक करने हेतु स्थानीय विद्यालय एवं NSS के विद्यार्थियों के द्वारा तिरंगा प्रभात रैली निकाली गई।
इस बार दही हांडी महोत्सव में 2 अलग अलग टीमें आएंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दही हांडी महोत्सव समिति के महंत एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री, अध्यक्ष दीनदयाल मुंडावरा, कोषाध्यक्ष हरिओम गुप्ता, उपाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, एडवोकेट सचिव विश्वास मित्तल एडवोकेट व संरक्षक एडवोकेट महेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि प्रशासन को लिखित पत्र के द्वारा सूचना कर दी गई है और दही हांडी महोत्सव की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश महाराज और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित के साथ फीता काटकर किया जाएगा। शाम को 7 बजे भव्य झांकी के दर्शन के उपरांत 8 बजे दही हांडी महोत्सव का शुभारंभ होगा। अर्धरात्रि 12 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आरती के पश्चात भगवान का प्रसाद वितरित किया जाएगा। विजेता टीम को 2100 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। रामगढ़ थाना पुलिस ने सोमवार को हत्या के प्रयास के 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाना पुलिस की टीम ने सरहेटा गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी खुशीमल को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों को शीघ्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और बाकी अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। किसान महापंचायत राजस्थान व किसान महापंचायत खैरतल तिजारा ने जिला मुख्यालय व नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि ये निर्णय जनता की भावना के खिलाफ है और इससे किसानों व आमजन में अविश्वास पैदा हो रहा है। महापंचायत नेताओं ने कहा कि खैरतल में प्रदेश की जानी मानी अनाज मंडी और बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिससे किसानों व आमजन को सुगम यातायात सुविधा मिलती है। ऐसे में जिला मुख्यालय बदलना न केवल जनहित के विपरीत है, बल्कि इससे सरकारी और आमजन के खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नेताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह का बदलाव किसी मंत्री, पूर्व मंत्री या नेता के निजी हितों और दबाव में किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टि से भी खैरतल जिला रहने के लिए उपयुक्त है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावित बदलाव को तुरंत नहीं रोका गया तो आम जनता, जिसने सरकार बनाने में सहयोग किया, खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। आर्य समाज की ओर से चल रहे वेद प्रचार महोत्सव के तीसरे दिन प्रातःकालीन की सभा में वेद मंत्रों के साथ यज्ञ का कार्य संपन्न किया गया। संतोष देवी, मास्टर ताराचंद आर्य, कोमल देवी, गणेश सैनी व ओम प्रकाश यादव यजमान के रूप में मौजूद रहे। मुकेश सैनी अध्यापक के नेतृत्व में सरस्वती पब्लिक स्कूल तिजारा के सैकड़ों बच्चों व शिक्षक गणों ने यज्ञ कार्यक्रम में उपस्थित होकर आहुति दी तथा सत्संग को सुनकर धर्म लाभ प्राप्त किया। तिजारा कस्बे के चंदलोक सिटी स्थित विधायक बाबा बालकनाथ ने अपने कार्यालय पर लोगों की जन समस्या सुनी। क्षेत्र के लोगों ने विधायक बाबा बालकनाथ से विभिन्न समस्या, सड़क, बिजली संबंधित पलासली के ग्रामीणों ने विद्यालय क्रमोन्नत करवाने, सरिस्का विस्थापितों ने समस्याएं बताई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है।
10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आयोजित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों पर विशेष रूप से केंद्रित तिरंगा मेला व प्रदर्शनी का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल में किया गया। मेले में तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं की बिक्री के साथ ही विभिन्न आकर्षक स्टॉलें लगाई गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने राजीविका की स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और मौके पर ही स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर महिला समूहों का उत्साह बढ़ाया। तिरंगा प्रदर्शनी में जिला कलेक्टर ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। बाबा मोहनराम के 3 दिवसीय मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए रविवार को करीब 45 किलो मिलावटी घी जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देश में विभाग की टीम ने मेले के आसपास स्थित दुकानों एवं मिठाई विक्रेताओं की जांच की। टीम ने स्थायी और अस्थायी दुकानों पर पहुंचकर मिठाई एवं घी के नमूने लिए और व्यापारियों से मिलावटी उत्पाद न बेचने की अपील की गई। यादव समाज समिति भिवाड़ी ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगीना गार्डन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। इस समारोह में लगभग 300 प्रतिभाशाली यदुवंशी बच्चों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम रविवार शाम 7 बजे शुरू हुआ, जो रात 11 बजे तक चला। कार्यक्रम की अध्यक्षता तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ योगी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आमंत्रित किया गया था, जो किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में नगर निगम के कार्य योजना एवं साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक का कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ आगामी 3 माह के विजन पर विस्तृत चर्चा कर धरातल पर इसकी प्रभावी क्रियान्वित कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में आयोजित किया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक जन जन का अभियान बन गया है।
अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में जनप्रतिनिधिगण, विद्यार्थी, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं तथा संपूर्ण जिलेवासी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेकर देश प्रेम का संदेश दे रहे हैं।